Good morning, students. Welcome to online class for a new Rajasthan Public School. बच्चों, आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर में क्या है आपको तो पता चल गया होगा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो चैप्टर 4 है हमारा, क्लीन टुगेदर है। ओके, चलो मिलके साफ सफाई की जाए आज। तो आज जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके साथ आपको बहुत अच्छा होमवर्क देती हूँ। पढ़ने के साथ साथ आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे साफ सफाई में, साथ में घर के बाहर भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज हमारा साफ सफाई का चैप्टर है। तो आपको भी लगना चाहिए कि आज हमने कुछ पढ़ा है और हमें होमवर्क मिला है। किससे रिलेटेड? साफ सफाई से रिलेटेड। ओके, तो क्लीन टुगेदर आप सब अपनी अपनी बुक्स हाथ में ले लीजिए और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और बताऊंगी भी कि यहाँ पे एक बच्ची है जो वो अपने घर के लिए और स्कूल के लिए क्या क्या कर रही है। तो आज 2 अक्टूबर है। ओके, इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वाज बीइंग टू सेलिब्रेट एज गांधी जयंती। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन भाई गांधी जयंती है, तो भाई सेलिब्रेट होता है, हमारे स्कूल में भी सेलिब्रेट होता है गांधी जयंती। सो ऑन दिस डे क्लीनलेस कैंपेन वाज द बीइंग कंडक्ट ऑन द थ्रू आउट इंडिया अंडर, ओके, इंडिया अंडर क्लीन इंडियन कैंपेन। ओके, तो 2 अक्टूबर है, क्या है 2 अक्टूबर को क्या करते हो आप? क्या करते हैं भाई, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? गांधी जयंती। हाँ, गांधी जयंती। तो हमने कैंपेन कैंपेन यानी कि अभियान। ओके, तो आज हम अभियान के बारे में बात करें, यानी स्वच्छ भारत अभियान। तो ये पूरे देश में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी चाहते थे कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान रहे, बिल्कुल साफ रहे हमारा देश, किसी भी तरह की गंदगी ना हो। जहाँ पे गंदगी नहीं होगी तो वहाँ पे बीमारियां नहीं होगी। सो इंडिया अंडर क्लीन इंडियन कैंपेनियन सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिविटी इन दिस कैंपेन। ओके, सो सुनीता ने भी पार्टिसिपेट किया इस सफाई अभियान में। So after the campaign ended, the Sunita observed that the school was looking very good. They are very beautiful. आप देखिए बच्चों, बुक में यहाँ पे स्कूल के सभी बच्चे सफाई कर रहे हैं ना, सब रोमिंग कर रहे हैं पूरे स्कूल में। और जब सफाई हो गई स्कूल के अंदर, द स्टूडेंट्स क्लीनिंग देयर स्कूल प्रेमिस, जो उनका जो एरिया उन्होंने उसको क्लीन किया। साथ में देखिए क्लीन क्लासरूम, स्कूल साफ होने के बाद कितना क्लास कितनी क्लीन लग रही है। ओके, तो इसी तरह से सुनीता ने पार्टिसिपेट किया साफ सफाई में और उसने स्कूल को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके क्लीन करवाया। आफ्टर रीचिंग होम सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट, भाई अब सुनीता का यहाँ का काम फिनिश हो गया, फिर वो जैसे ही अपने घर पे गई तो सुनीता ने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर होम। मम्मी, मैं आपके घर की साफ सफाई में आज से मैं आपकी हेल्प करूंगी। अच्छा, तो जरा फटाफट बताइए कि क्या आप लोग अपनी मम्मी की घर में साफ सफाई में हेल्प करते हो? यस, वेरी गुड। जो गर्ल हो चाहे बॉय हो, अपने घर की साफ सफाई, बाहर की साफ सफाई आपको मम्मी के साथ और अपने पापा के साथ जरूर करनी चाहिए हेल्प। ओके, इसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान यानी कि क्लीन इंडिया कैंपेन, इस कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द कंट्री 4041 स्टैचुरी टाउन एंड सिटीज। बच्चों, गांधी जयंती पे ही एक स्वच्छ भारत अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसमें घर तो हम तो साफ करते ही हैं, साथ में स्ट्रीट की, रोड की, कॉलोनीज की, नालियों की जो सफाई होती है, ये सारे अभियान शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2040 में। और किसके द्वारा करवाया गया था? बाय मिस्टर, हमारे कौन है प्रधानमंत्री जी? मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अभियान शुरू करवाया गया था। कब करवाया गया था? 2 अक्टूबर 2040। हो सकता है आपके ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन स्टार्ट द स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन, या फिर है ना सफाई अभियान कब वही शुरू करवाया था बाय द नरेंद्र मोदी। कब? तो आपको याद रखना हो कि 2 अक्टूबर 2040 या फिर
भाई किसने शुरू करवाया था? मिस्टर नरेंद्र मोदी, कुछ भी आ सकता है इसमें से। ओके, तो वन टाइम और 2 अक्टूबर 2040 स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू करवाया गया था। ओके, इसके अंदर ऐसे कई सारी कंट्री जो थी, जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी सारे जो हमारे राज्य थे और सभी उन्होंने सपोर्ट किया था ऑफिशियली। ओके, आफ्टर संडे, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर संडे व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल एंड शी शो द हीप ऑफ गार्बेज। अच्छा, हीप यानी क्या होता है बच्चों? हीप, हीप यानी होता है ढेर, यानी किस चीज का ढेर? गार्बेज का। गार्बेज यानी कचरा। भाई जब वो जैसी कुछ दिन के बाद सुनीता जब स्कूल से घर के लिए निकली, तो उसने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारे कचरे का ढेर है। से डिड नॉट लाइक इट, तो उसको अच्छा नहीं लगा। इन द स्कूल सी डिस्कस इट विथ हर फ्रेंड्स एंड सुनीता हैड एंड व्हाट वी कैप आवर स्कूल होम एक्सेट्रा। जैसे ही वो स्कूल में पहुंची, तो उसने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस किया कि भाई हम भी डिस्कस करते हैं ना कि आज हमने ये काम किया, आज हमने वो काम किया, या हम बाहर कुछ देखते हैं तो हम उसकी भी डिस्कस सर अपने मम्मी पापा से या अपने स्कूल में अपने जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह से जैसे ही सुनीता अपने स्कूल पहुंची, वैसे ही अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि मैं जब आ रही थी तो मैंने बहुत सारा कचरा सड़क पर देखा, यानी कचरे का ढेर देखा। तो क्लीन बट द स्ट्रीट वेयर केप्ट डर्टी। तो भाई एंड व्हाट वाज द यूज ऑफ सच एज द क्लीननेस। तो एक बात बताइए बच्चों, अगर आपकी सड़कें गंदी है, आपकी नालियाँ गंदी है, तो इसकी सफाई, हमने घर की तो सफाई कर दी, अब इसकी सफाई कौन करेगा? माना कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी तो बनती है, हम ये कर तो सकते हैं सफाई। सो द केप्ट आवर स्कूल एंड होम, हम अपने घर को और स्कूल को साफ करते हैं, अपने आसपास की भी सफाई करते हैं, स्कूल के घर के आसपास की। बट जो सड़कें हैं और जो नालियां हैं, तो उनको कौन साफ करेगा? स्ट्रीट्स को, गलियों को। तो प्रतीक एक फ्रेंड है उनकी क्लासमेट, तो उसने कहा कि एट वंस इंटरप्टेड, बीच में, इंटरप्टेड यानी बीच में बोलना। ओके, एंड इंटरप्टेड, इंटरप्टेड यानी बीच में। तो भाई जो प्रतीक था उसने बीच में बोला। ओके, Pratik at or interrupted, this is not our work and what can we do about it। तो भाई प्रतीक ने कहा कि ये मेरा काम, ये हमारा काम नहीं है, तो फिर ये कौन करेगा? तो मैंने अभी आपको यही बात बोली बच्चों कि ये तो हमारा काम नहीं है स्ट्रीट की सफाई करना, ये काम करना, जिस तरह से प्रतीक ने बोला। तो मैंने आपको बोला कि हमारी सड़कों की सफाई होनी चाहिए, गलियों की सफाई होनी चाहिए। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि मैम ये हमारा काम तो नहीं है सफाई का। यस, ये हमारा काम नहीं है सफाई का, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें इसको साफ रखने की। तो बच्चों गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधा दे रखी है हमें कि हम अपने, हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया वाइज जो हमारे नगर निगम में जो भी सफाई का जो कार्यकर्ता होता है, हम उसको कॉल करें, कॉल करके उसको हम बुलाएं, और बुलाने के बाद हमारे जो स्ट्रीट है, हमारी जो नालियां हैं और हमारे जो सड़क पे जो गंदगी फैली हुई है उसके लिए हम कंप्लेन करें। और कंप्लेन करवाने के बाद हम इस तरह से अपनी गलियों की और सड़कों की और नालियों की सफाई करवा सकते हैं। तो अगर आपकी भी स्ट्रीट गंदी हो, गलियां गंदी हो, तो आप क्या करोगे? नगर निगम में एक एप्लीकेशन लिखोगे, और वो जो सफाई करने वाले हैं सफाई करता आकर के आपकी सफाई, तो इस तरह से आप अपनी ड्यूटी निभा सकते हो ना। स्वच्छ भारत अभियान जब ही कंप्लीट होगा जब हर एक बच्चा और हर एक बड़ा इसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा। ओके, एंड इसी तरह से ही नेक्स्ट पे आते हैं हम। अच्छा बच्चों, even he is even the painted as us that our mother and the sister have to a defection is the open। ओके, डिफेक्ट यानी कि भाई कई जो गांव के अंदर आपने देखा होगा कि कई लोग टॉयलेट वगैरह के बाहर जाते हैं। सो इसको बोलते हैं डिफेक्टेड इन द डिफिकेटेड, सॉरी डिफिकेटेड, यहाँ लिख दूं डिफी डिफिकेट।
ओके, डिफिकेट यानी जैसे बाहर टॉयलेट के लिए जाना या शौच के लिए जाना, क्या कहलाता है, डिफिकेट। ओके, एंड डिफिकेट ओपन, पुअर poor women work on the village, wait for the night and until darkness and descent fall, they can't go out to a defecate when bodily and turns that the must be of feeling how many disease that act the might and engender, sir, can't we make toilet in such homes for the dignity of our mother and sister? अच्छा, हम वैसे तो है ना, वैसे तो हम घर के अंदर रहते हैं, जैसे घर के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा घूंघट प्रथा, हमारे सिर पे पल्लू की प्रथा, मतलब जो महिलाएं थी वो अभी भी चलती है। लेकिन क्या है कि लोग पुराने टाइम को आज भी ऐसे कई पुराने टाइम को आज भी चल रहे हैं, जैसे कि लोग डिफिकेट के लिए बाहर जाते हैं। तो आप घर के अंदर तो इतनी सारी आप परहेज कर रहे हो कि आपको घूंघट में रहना है, बाहर नहीं रहना है, लेकिन औरतें क्या वेट करती हैं कि जब औरतें हैं या जो भी है, महिलाएं हैं घर में, आपकी मम्मी है, सिस्टर है, कि भाई जब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में हम बाहर जाएंगे। तो इधर से क्या होता है कि आप, जैसे कि पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, बाहर जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी जब हमारे स्वच्छ भारत अभियान का जब उन्होंने कार्य स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक नियम बनाया, जिसमें उसके उसके अंतर्गत गांव-गांव में एक टॉयलेट की सुविधा करी, उसके साफ सफाई को लेकर के काफी ज्यादा उन्होंने लोगों को उसके लिए अवेयर किया। सो इसी से रिलेटेड एक हमारा बहुत अच्छा पैरा है, मतलब सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, सुनीता आज बहुत हैप्पी थी। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी, आज वो सुनीता बहुत खुश थी भाई, क्योंकि उसके भैया और भाभी जो कि सिटी में रहते थे वो आज रिटर्न आ रहे हैं, सीरीज होम सून हियर, एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ बॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, भाई वो आ गए और वो सुनीता के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आए हैं। एंड ऑल वर वेरी हैप्पी एट द अराइवल, और उनके भैया भाभी के आने से पूरी फैमिली बहुत खुश है। हमारे घर कोई आता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, तो भैया इनके भी भैया भाभी हैं तो आएंगे तो ऑब्वियसली खुश होंगे ही। तो बहुत खुश थे, साथ में वो सुनीता के लिए काफी सारा गिफ्ट लेकर के आए थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर्स इन लॉ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट, जो इनकी भाभी आई तो उन्होंने कहा सुनीता वेयर इज टॉयलेट, भाई सुनीता टॉयलेट कहाँ है। तब सुनीता ने आंसर दिया कि सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस, भाई हमारे घर पे तो टॉयलेट नहीं है। तो अब वो टॉयलेट नहीं है तो वो टॉयलेट के लिए कहाँ जाएगी, बाहर बाहर जाएगी। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, भाई उनकी भाभी ने मना कर दिया कि नहीं, हम मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी ओपन स्पेस में, ओपन एरिया में। ओके, तो सी एंड सी सेड दैट आई प्रैक्टिस द पर्दा, यानी कि एक तो मैं पर्दा करती हूँ, एंड एट होम एंड आउटसाइड, एक तो घर के अंदर पर्दा प्रथा और फिर बाहर जाए इसके लिए। तो देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर द टॉयलेट इन द ओपन, एंड शी इज एंड दिस इज द सेमफुल, बहुत शर्म की बात है भाई। तो ये वाली जो बात थी द कूल, जो ये वाली जो बात थी भाई, उसने अपनी ननद से कहा, सुनीता ननद ही हो गई ना, तो सुनीता को कहा कि है ना भाई, घर के अंदर तो इतनी पर्दा प्रथा है और अब मैं बाहर टॉयलेट के लिए जाऊं तो कितनी शर्म की बात है। तो भाई उनकी जो ये बात थी, जो उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने सुन ली ये बात उनकी, और ग्रैंडफादर ने सुन ली, और ग्रैंडफादर ने क्या किया, तुरंत उन्होंने कुछ लेबर्स को बुलाया और उन्होंने टॉयलेट बनवाने का काम शुरू किया। एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्ट इन द हाउस, उन्होंने अपने घर में तुरंत टॉयलेट बनवाने का ऑर्डर दे दिया, भाई टॉयलेट बनना शुरू हो गया। कॉल द लेबर्स टुडे, आ भी गए सारे लेबर्स, एंड दिस डे गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि भाई जब सब आ गए तो क्या हुआ, उनके घर में टॉयलेट बनना शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, निर्माण निर्माण शुरू हो गया उनके घर में। किस चीज का निर्माण शुरू हो गया, टॉयलेट का। ओके, विलेज एंड कंस्ट्रक्ट सिंग द टॉयलेट सुनीता हाउस एंड द पीपल आर विलेजेस हु नोट did not have the toilet in their house also started the constructing the toilet in their house। अभी गांव के अंदर जब सुनीता की दादी ने जब टॉयलेट बनाना शुरू किया,
तो उसका बहुत फायदा हुआ भाई। और भी जो दूसरे आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने भी देखा कि इनके घर में टॉयलेट तो बन गया भाई, क्यों नहीं हम भी बनाए। तो उन्होंने ही बनवाना शुरू किया। तो बनवाने शुरू करने के साथ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी कि अगर कोई भी ग्रामीण व्यक्ति टॉयलेट बनवाता है तो उनको 50% तो पैसा गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे करेगी और 50% आपको लगाना है। जैसे कि अगर एक टॉयलेट मानो 20,000 में तैयार होता है तो 10,000 आप लगाइए और 10,000 गवर्नमेंट आपको दे रही है टॉयलेट बनवाने के लिए। तो उससे क्या फायदा है कि किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं होगी। इसी तरह से किसी भी जो भाई चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारे सफाई अभियान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा। ओके, तो एंड द सुनीता सिस्टर इन लॉ सेड वी आर प्रैक्टिस पर्दा एट होम। भाई वो अपने घर पे तो पर्दा प्रथा थी, तो आउटसाइड कैसे जाए, तो उसकी आउटसाइड का सॉल्यूशन हो गया, उनके घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, तो आप जानते हो बच्चों कि अगर है ना जैसे कि है ना आप हम कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त हमारी प्लेट में खाना रहता है और कभी कभी कोई मक्खी आती है और खाने पे बैठ जाती है। तो मक्खी जो होती है वो बहुत सारी डिजीज को स्प्रेड करती है, बहुत सारी डिजीज को फैलाती है। तो सबसे पहले हमें खाना खाते वक्त ही थाली अपने सामने रखनी चाहिए, और अगर मक्खी आ गई है तो उस खाने को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से जो मक्खी है पता नहीं कौन कौन सी गंदगी पे और कहाँ कहाँ जाकर बैठती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज होती है। तो ये सफाई अभियान और बीमारियों से बचने का हमारा देश स्वच्छ रहे, इसकी वजह से ये अभियान चलाया गया। ओके, सुनीता's brother and sister in law returned from the Bangalore। वो वापस बैंगलोर जा रहे थे। They showed her the many photographs of place where the visited Sunita sewing। तो जब वो एंड सुनीता और जो वो थे, जब जब वो रिटर्न आए, जब वो बैंगलोर से जब आए थे तो उन्होंने काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स दिखाई थी बैंगलोर की। तो बैंगलोर की जब उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाई तो सुनीता ने देखा कि इतनी बड़ी सिटी है और वहाँ पे इतनी सारी साफ सफाई है। तो ये सब देखा भाई सुनीता बहुत खुश हो गई। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हम साफ सफाई से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आपको पता है हमारी राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, चाहे सड़कों को ले ले, किनारे गलियों की नहीं, अगर मेन अगर बड़े बड़े रास्तों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी साफ सफाई देखने को मिलती है। तो इसी तरह से बैंगलोर भी एक बहुत बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे फोटोग्राफ्स देखी तो बहुत खुश होगी, वाह यहाँ पे तो इतनी साफ सफाई है। फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। उसने देखा सिटी तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। Now she began to think that our house were small and all the place were not too clean. And brother's friend, whose place to a brother and sister in-law has been to, was about to come to the village. After some time, भाई अब वो बैंगलोर से तो आ गए। अब अब बाद में भाई सुनीता ने और उन्होंने देखा कि भाई हमारा तो घर बहुत छोटा है लेकिन पूरी तरह से सफाई नहीं है। पूरी तरह से सफाई का मतलब क्या होता है, हमने झाड़ू लगा दिया और हमने कोने छोड़ दिए, पोछा लगा दिया कोने छोड़ दिए। हम तो ये जो सफाई होती है ये सारी सफाई है, तो सफाई का मतलब पूरी तरह से क्लीननेस होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से भाई उसके ब्रदर के फ्रेंड, जो सुनीता के ब्रदर के फ्रेंड जब रिटर्न हुए थे तो उसके कुछ फ्रेंड्स उनके घर आने वाले थे। तो भाई उन्होंने सिस्टर इन लॉ ने सबने देखा भाई जब ये आएंगे तो हमारे घर को, हमारे घर घर के आसपास के एरिया को देखेंगे कि ये बहुत गंदा है। तो एंड कम टू विलेज आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आने वाले थे। ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एट द प्रेजेंट। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंड सी talk to her about it. She said to Sunita, nobody to know by the size of his head house, whether it is the big or small. The point in the cleanliness is must, but it should not be just to show anybody. Rather, it should be a incalculated in और हैबिट्स। ये जो सफाई बच्चों बहुत अच्छी बात कही है बुक के अंदर कि घर हमारा बड़ा होना या छोटा होना सबसे बड़ी मायने नहीं रखता है। घर चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, जो घर है हमारा साफ होना चाहिए। करेक्ट ना, तो हमें किसी दिखावे के लिए घर की सफाई करनी चाहिए, ना ही किसी को खुश करने के लिए सफाई करनी चाहिए, और ना ही किसी को ये बताने के लिए सफाई करनी चाहिए कि मेरी सफाई सबसे बेस्ट है। सफाई आपको एक हैबिट में डालनी है।
कि आपको साफ रखना है, चाहे वो घर के अंदर का एनवायरनमेंट हो चाहे वो घर के बाहर का एनवायरनमेंट हो। ओके, तो सुनीता थी तो उसने भी यही घर देखा कि मेरा घर गंदा है, मेरा घर छोटा है ना। मैंने क्या कहा, ये मैटर नहीं रखता है कि घर हमारा बहुत छोटा है, या ये मैटर नहीं रखता कि घर हमारा बहुत बड़ा है, मैटर ये रखता है सफाई। तो सफाई का मतलब ये नहीं है कि हमने या तो घर की सफाई कर दी, हमारे जो बर्तन है उन पे कॉकरोचेस घूम रहे हैं या छिपकली घूम रही है, लिजर्ड, तो इन सब के क्या मतलब, सफाई का मतलब ये होता है कि घर की पूर्ण रूप से सफाई, चाहे वो आपके घर के अंदर किचन, पूरा घर, घर के बाहर नालियों की सफाई, आपके घर के बर्तनों की सफाई, कपड़ों की सफाई। तो सफाई इस तरह से पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि सभी चीज अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा है, जो इससे इससे आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है सफाई से, इसके कुछ और पैरा रह गए, वो मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले एक मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स करवाए हैं, ये देख लीजिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ एक्स्ट्रा, वो आप घर पे बैठ के करेंगे। ओके, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 सब देखेंगे आप लोग। व्हाट कैन डू, व्हाट कैन वी डू कैप कीप our street our streets क्लीन। आप अपने स्ट्रीट को कैसे क्लीन करोगे, है ना। व्हाट कैन वी डू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। ओके, अच्छा, हु क्लीन योर स्ट्रीट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आप अपनी गली की सफाई कैसे करोगे, स्ट्रीट यानी गली, रोड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एंड हु क्लीन्स योर स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि भाई आपकी स्ट्रीट की सफाई कैसे करते हैं भाई, कोई आता है सफाई करने, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई is it necessary to wash hands with soap after toilet? आफ्टर टॉयलेट क्वेश्चन है एक बार और, व्हाई इज इट नेसेसरी टू वॉश हैंड विद सोप आफ्टर टॉयलेट। भाई टॉयलेट के बाद हमें हैंड वॉश क्यों करना चाहिए, आपको क्या आंसर लिखना है, वी वॉश योर आवर हैंड बिकॉज रिमूव द डर्ट। ओके, हमारे हाथ से जो गंदगी है वो साफ हो जाए, क्या करना है, रिमूव द डर्ट। ओके, question number 5, what are the harmful cons consequence, consequences, consequence, okay, consequence of going for toilet in the open, in the open। बच्चों, ये आज आपका क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, CONSEQ
UENCES क्या है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ओके, कि व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन, यानी कि क्या परिणाम होंगे अगर आप बाहर टॉयलेट वगैरह के लिए जाते रहोगे, तो क्या परिणाम होंगे भाई? बहुत सारे। सबसे पहले इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका आंसर होगा ओनली when are the harmful consequence of the going the toilet in the open area to spread the disease। क्या होगा इसका आंसर? spread the disease, क्योंकि spread the disease किसके द्वारा? by the mos ओके, बाय द हाउस फ्लाई। ओके, तो ये आज का होमवर्क है बच्चों, ये आपको होमवर्क करना है अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में, चैप्टर नंबर नेम मेंशन करके। ओके क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।